जिनपिंग की नजरबंदी को लेकर टीवी9 पर एक्सक्लूसिव खबर अब यह कि टीवी9 भारतवर्ष पर जेनिफर जेंग ने किए हैं बहुत बड़े दावे। चीन की राजनीतिक को ब्लैक बॉक्स की तरह बताया जेनिफर जेंग ने और साथ ही कहा चीन में सच का पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। जेनिफर जेंग की तरफ से किए गए दावे अब आपके सामने। So, do you see world will have to wait till 16th of October to kind of verify this all, or prior to that will, if it is there, world will come to know of it? I can only say, Chinese politics is a black box. Nothing is transparent. So if you want to watch from the official media report to figure out what's really going on, it is very, very difficult. So we can only try to gain our own, to analyze, phenomena or contract sometimes rumors of from all different angles, and then trying to figure out what's really going on in China. I admit it is very difficult and challenging task. तो देखिए, जेनिफर जेंग जो दावा कर रही हैं वो अपने आप में बहुत खास है और कह रही हैं कि चीन की राजनीति एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और इससे कुछ निकलकर सामने आना या इस ब्लैक बॉक्स के अंदर है क्या, इसे भांप पाना, देख पाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। किस तरह से सिंह साहब आप इसे देखते हैं? जेनिफर जेंग का ये खुलासा, ये गवाही सिर्फ और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर है और कहीं नहीं। और चीन की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर जो दावे कर रही हैं जेंग, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। समीर जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये बिल्कुल सही है। कितने समय से हम देखते हैं चीन के बारे में कुछ भी जानना। चीन एक क्लोज नेशन है, स्पेशली उनके पॉलिसीज क्या हैं, उनके मिलिट्री एम क्या हैं, उनका आगे डिप्लोमेसी में क्या होगा, किस तरह प्रोग्रेस है, किसी को नहीं पता चलता। मतलब यहाँ था कि उनके लेफ्ट हैंड को नहीं पता राइट हैंड क्या कर रहे हैं। तो बड़ा क्लोज सिस्टम है और ये बिल्कुल सही बात बोली। उन्होंने एक अच्छा कंपेरिजन किया है कि जैसे ब्लैक बॉक्स के अंदर सारा सीक्रेट छुपा होता है, उसको निकालने के लिए बहुत एक सिस्टम लगाया जाता है। उस तरह का भी सिस्टम शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन सिंह साहब की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो क्या हम ये समझे कि जिनपिंग कुछ और भी तो सोच रहे होंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खुद ही ये खबर, ये अफवाह फैलाई है कि वो गायब है? ये स्ट्रेटेजी के साथ तो काम नहीं कर रहे हैं। अंजी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शी जिनपिंग एक बहुत समझे सुलझे रणनीतिकार हैं, पॉलिटिशियन हैं और उन्हें ये सब व्यवस्था जो है कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना में, उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान है। पीएलए के बारे में भी बहुत अच्छा ज्ञान है। तो इस तरह की जब बात होती है तो थोड़ा समझ में नहीं आता कि क्या सही है। और जो वो ब्लैक बॉक्स से कह रही हैं काफ़ी कुछ सही है, लेकिन मैं समझता हूँ 10 दिन तक इस एम्बिग्यूटी में रहना और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आना, ये जरूर एक इंट्रीग करता है हम सबको और असमंजस की सर, इसमें एक प्रश्न मैं जोड़ देता हूं, उसको थोड़ा आप बेहतर बता पाएंगे कि ये ताइवान को लेकर जो कुछ समय पहले तक चीन ऐसा लगता था कि अब मारा तब मारा और अभी थोड़ा सा उन्होंने स्लो डाउन किया है, वो वॉर प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेज और वो सारी चीजें, और इस बीच ये खबर है, ये इसको कुछ इस डॉट को जोड़ पा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं बहुत सही है, क्योंकि मैसेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहे थे जब नैन्सी पेलोसी वहां पे गई थी, लेकिन जो एक चीज जो मैसेज देना चाहते हैं वो सब उल्टी पड़ गई। नैन्सी पेलोसी उस सब जो उन्होंने कहा था कि हम उतरने नहीं देंगे, यहाँ पे नहीं आने देंगे, उसके बावजूद वहाँ गई और 12 से 13 घंटे वहाँ व्यतीत करके निकल भी गई। उसके बाद पूरे विश्व में उनकी एक मैं कहूँगा काफ़ी आलोचना हुई इस तरह के वक्तव्य देने के लिए और एक्शन लेने के लिए। उन्होंने कुछ अपने एयरक्राफ्ट वगैरह भी फ्लाई किए थे उस जोन में। ये सब चीज़ें हैं, एक मैसेजिंग के है। लेकिन आज अगर ताइवान पे वो हमला करने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल होगी चाइना की अगर ताइवान पे हमला करते हैं। तो ये चीन ताइवान का ये जो टेंशन है ये कम पड़ता हुआ इस वजह से तो प्रोफेसर अंशु जोशी हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग को कर दिया गया है नजरबंद और पीएलए ने कर दी है बगावत। अब समीर, तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी हम अप्लाई कर सकते हैं, पर जब तक हमें सत्य का पता नहीं लगता। लेकिन जेनिफर ने बिल्कुल सही बात बोली कि चीन जैसे देश में सत्य का पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ,
एससीओ समिट में हम सभी ने देखा कि किस तरह से ताइवान को लेकर के चीन के सुर बदले और शी जिनपिंग की तरफ से ये बयान आया कि ताइवान को लेकर के जो हम फैसला है बड़ी शांति से करेंगे और ताइवान का विलय, अभी भी चीन ये कह रहा है, वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहा है। चीन इस बात पे अड़ा हुआ है कि ताइवान हमारा ही एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारा ही एक हिस्सा है, लेकिन उसका विलय हम चाइना में शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और ये तब हुआ जबकि पुतिन ने एससीओ समिट में खूब तारीफ करी शी जिनपिंग की और ये भी कहा कि वे विश्व को यूनिपोलर नहीं होने देना चाहते और वहां पर चीन का सहयोग अपेक्षित है, जिस पर शी जिनपिंग ने उनको भरोसा भी दिलाया। इसके बाद चीन ताइवान को लेकर बैकफुट पे जाता हुआ दिखा। तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पर स्थितियां तो बनते हुए देख रहे हैं और जिस तरह से शी जिनपिंग ने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख को कहीं ना कहीं चोट पहुंचवाई है, जिस तरह से आज डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।